ना चलो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जांपल्स। ना अभी सॉल्व एग्जांपल्स में हमें देखो क्या सॉल्व एग्जांपल्स करने के पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एक कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं टी टू माइनस टी वन से, राइट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं टी टू माइनस टी वन से। और अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, किसी भी इसके नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको सिर्फ हमें इधर लेके जाना है। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी टू इज इक्वल्स टू टी वन प्लस डी। हम क्या करेंगे, टी वन प्लस डी करेंगे, राइट। हमें सिर्फ जो भी अभी फिलहाल के लिए हमारे पास टर्म है उसमें हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। सिर्फ ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है, एक कॉमन डिफरेंस टी टू माइनस टी वन, एंड अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस को। नो, देखो, विच ऑफ द एग्जाम्पल नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। इसमें से दिए गए हुए कौन से एपी में है हमें वो फाइंड करना है। अगर एपी में है वो लोग, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने हैं, उसके आगे के दो टर्म्स निकालने हैं। ना फर्स्ट स्टार्ट विथ अवर एग्जाम्पल, क्या दिया है, 5, 12, 19, 26। ना अभी ये टर्म है ना, देखो ये जो 5 है ये मेरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को किससे डोनेट करते हैं, ए से डोनेट करते हैं। उसी को टी वन भी बोलता हूँ मैं। ए इक्वल टू टी वन इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ मैं। देखो टी वन को ही ए रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। ना टी वन क्या है मेरा, 5 है। ओके। ना उसके बाद टी टू, ना टी टू क्या है, 12 है। ना टी थ्री क्या है मेरा, 19 है। टी फोर कितना है मेरा, 26 है। ना मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो चेक करने के लिए अरिथमेटिक है या नहीं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। ना कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला था, टी टू माइनस टी वन से निकालते हैं, राइट। ना टी टू माइनस टी वन, ना ये टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना है 12, टी वन कितना है 5। ना 12 माइनस 5 कितना हुआ 7। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 7 है। ना चेक करो क्या आगे के टर्म्स के भी, क्या आगे का टर्म्स भी कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। ना ये और एक बार निकालो। मैं अभी इसमें क्या निकाला था, टी टू माइनस टी वन निकाला था। इसमें क्या निकालना होगा हमें, टी थ्री माइनस टी टू। और आगे एक एक टर्म से हमें आगे बढ़ना है। पहले टी टू माइनस टी वन किया, फिर टी थ्री माइनस टी टू करो। टी थ्री कितना है, 19 है। टी टू कितना है, 12 है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 ही होगा। 19 माइनस 12, 7 आएगा। डी कितना आया, 7 आया ना। और एक बार चेक करो, और एक टर्म्स, एटलीस्ट आपको मिनिमम ऐसे 2 या 3 बार करना है, मिनिमम 3 बार तो करो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। ना टी थ्री माइनस टी टू के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टी फोर माइनस टी थ्री करना पड़ेगा। टी फोर माइनस कितना करना पड़ेगा, टी थ्री करना पड़ेगा। ना टी फोर कितना है, 26 है। टी थ्री कितना है, 19 है, राइट। ना ना मुझे बताओ 26 माइनस 19 कितना आएगा, 7 आएगा ना। से- अभी इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सिंस, देखो इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 7 आया, मतलब सिंस, हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द कॉमन डिफरेंस, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द, थ्रू आउट थ्रू आउट द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है पूरे सीक्वेंस में मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस सिमिलर है या फिर सेम है, देन अगर है तो हम क्या बोलते हैं, अगर पूरे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस, द अबव सीक्वेंस, देन अबव सीक्वेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें ये जो दिया था सीक्वेंस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, कोई भी नंबर्स में अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो वो सीक्वेंस हुआ। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। नाउ ये जो सीक्वेंस है 5, 12, 19, 26, इन सब का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ना चलो अभी नेक्स्ट, ना अभी हमको क्या बोला है आगे, उसके नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने हैं। ना मुझे आगे टी फोर तक तो मेरे पास है, टी फोर तक मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है। ना मुझे अगर टी फाइव निकालना है, मतलब अगला वाला टर्म निकालना है, राइट, टी फाइव निकालना है। तो मैं टी फाइव कैसे निकालूंगा, जो मेरे पास अभी टर्म है लास्ट वाला, टी फोर है मेरे पास लास्ट, तो मैं उसमें क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। तो मेरे पास टी फोर कितना है, 26 है।
ना उसमें मैं क्या करूंगा, 7 को ऐड करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चा, 7 को ऐड करूंगा। तो मेरे पास T5 कितना आएगा, 27, 26 + 7 आएगा। मतलब कितना आएगा, 33 आएगा। राइट, कितना आएगा, 33 आएगा। ना अभी मेरे ने T5 निकाला। अगर मुझे T6 निकालना है, वैसे ही अगर मुझे बोला T6 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास T5 है, जो भी T5 है उसमें मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। तो T5 कितना था, 33 था। ना कॉमन डिफरेंस मैंने ऐड किया 7। तो T6 की वैल्यू कितनी है, मतलब सिक्स वाले टर्म की कितनी वैल्यू आई, 40 आई। राइट, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, टर्म्स निकालना है। तो हमने दो टर्म्स निकाले, मतलब 26 के बाद क्या आएगा, इधर 33 आएगा एंड 40। इस तरीके से हमने सेकेंड अगले दो भी टर्म्स है वो हमने निकाले। ना चलो अभी सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सीरीज में क्या दिया है सेकेंड वाले में, 2 - 2 - 6 एंड -10, ये सीरीज है हमारे पास। ना सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दिया है, 2 - 2 - 6 एंड -10। अभी ये जो सीक्वेंस दिया है, ये जो सीक्वेंस दिया है, हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो बच्चे देखो, एपी के लिए मैंने क्या बोला है, जो भी अपना कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D = T2 - T1। ना हमें नेक्स्ट टू टर्म्स भी निकालने हैं। तो हम उसके लिए T2 = क्या करते हैं, T1 + D करते हैं। जो करंटली हमारे पास टर्म अवेलेबल है उसमें हम क्या करेंगे, डी को मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ना अभी ये जो 2 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम डोनेट करते हैं ए से। ए को ही हम डोनेट कर सकते हैं T1 से, मतलब A = T1 = क्या आया, 2 आया। ना सेकेंड टर्म कितना है, -2 है। थर्ड टर्म कितना दिया है, -6 दिया है। एंड फोर्थ टर्म जो है वो क्या दिया है, -10 दिया है। ना मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, T2 - T1। देखो क्या बोला है, T2 - T1 बोला है। तो T2 कितना है मेरा, T2 ही मेरा -2 है। T2 कितना है मेरा, -2 है। माइनस एज इट इज जो फॉर्मूला में। ना ये वाला T2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मुझे बताओ -2 - 2 कितना हुआ है, -2 - 2 तो -4 हो गया। सिर्फ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में हो सकता है क्या, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। अपने नंबर्स नेगेटिव में भी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस में जा सकते हैं। ना चलो ये एक, देखो अभी नेक्स्ट वाले टर्म के लिए निकालते हैं, जैसे कि T3 - T2। राइट, तो T3 की वैल्यू क्या है बच्चा, T3 की वैल्यू मेरे पास -6 है। -6 है, राइट ना। उसके बाद माइनस एज इट इज लिखो ना, माइनस T2 की वैल्यू क्या आई, T2 की वैल्यू मेरे पास है -2। ना मुझे बताओ -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 होगा। -6 + 2 कितना आएगा, -4 ही आएगा। मतलब डी की वैल्यू कितनी, -4 ही आई। ना अगेन और एक बार चेक करो, पहले दो बार चेक किया और एक बार चेक करो, आगे भी चेक करो। T4 माइनस में क्या करूंगा, T3 करूंगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूंगा। फोर्थ टर्म मेरा कितना है, -10 है। माइनस एज इट इज थर्ड टर्म कितना है मेरा, T3 कितना है, -6 है। -6 है ना, -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -6 है, राइट ना। ये माइनस ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा एंड 6। ना -10 + 6 कितना होगा, अगेन -4। मतलब थ्रू आउट द सीरीज ये जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। सिंस कॉमन डिफरेंस मतलब D इज सेम, सो हम क्या कह सकते हैं, सो द अबव sequence, द अबाउ सीक्वेंस इन एपी। मतलब जो भी हमने अबाउ सीक्वेंस जो भी दिया है वो क्या है, एपी में है। नाउ देखो अभी हमें मुझे क्या करना है, अगले टू टर्म्स भी निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर अगले टर्म्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, T2 = T1 + D। राइट नाउ अगर हमें सेकेंड मतलब नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं तो नाउ मेरे पास अभी अवेलेबल कौन सा टर्म है, अभी अवेलेबल कौन सा टर्म है मेरे पास, लास्ट वाला। देखो मेरे पास फोर्थ वाला टर्म अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, T4 में 4 के आगे क्या आएगा, मुझे निकालना क्या है, T5 निकालना है, राइट मुझे निकालना T5 है। मैं क्या करूंगा, जो भी अवेलेबल है मेरे पास, फोर्थ वाला लास्ट वाला अवेलेबल है मेरे पास, मैं उसमें क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। कॉमन डिफरेंस को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। तो मुझे बताओ T4
क्या है मेरे पास, T4 मेरे पास -10 है। कॉमन डिफरेंस कितने आए हैं मेरे पास, कॉमन डिफरेंस मेरे पास -4 है। तो -10 -4 कितना हुआ, -14 हुआ। मतलब T5 कितना आएगा मेरे पास, -14 आएगा। T5 कितना आएगा, -14 आएगा। नाउ T5 के बाद मैं क्या करता हूँ, T6 भी निकाल लेता हूँ, टर्म सिक्स। नाउ मुझे बताओ T5 कितना है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, टर्म सिक्स निकालने के लिए T5 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। तो T5 कितना है, -14 है। मैं उसमें क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, -4 है। ना मुझे बताओ ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब -14 -4 ही रहने वाला है। ना -14 -4 कितना होगा, -18 होगा। मतलब मेरे जो अगले दो टर्म्स है T5 और T6 वो क्या है, -14 एंड -18, राइट। नाउ मैं क्या करूंगा, इसके आगे लिखूंगा, -10 के बाद क्या आएगा, -14 एंड -18, राइट। देखो अभी इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस -4 का है ना। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, चलो ना। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3। ओके ना, थर्ड वाले में देखते हैं क्या थर्ड वाला हमारा एपी है या नहीं है। ना 1 लिया मैंने, 2 2 3 3 एंड सो ऑन। ना उसके बाद मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1 से। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है, राइट, नेक्स्ट टर्म निकालना है तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस डी। ओके ना, उसके बाद अभी मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए इक्वल टू T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। T2 क्या है, 1 ही है। नाउ थर्ड टर्म देखो क्या दिया, T3 क्या दिया है, 2 दिया है। T4 क्या दिया है, 2 दिया है। ना उसके बाद T5 भी दिया है, T5 कितना दिया है, 3 दिया है। T6 कितना दिया है, 3 दिया है। आपको एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले 4 टर्म भी लिखे, T4 तक लिखे और कॉमन डिफरेंस निकाला हो तो भी ठीक है। ओके नाउ मैं आपको समझाने के लिए मैं सब लिख रहा हूँ। नो, मैंने 6 के 6 टर्म लिखे ना, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ना कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करूंगा मैं पहले। ना T2 कितना है, 1 ही है। T1 कितना है, 1 ही है। 1 माइनस 1 कितना है, 0 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 आया। ना नेक्स्ट वाला चेक करो। ना नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, T3 माइनस T1 करेंगे, सॉरी T2 करेंगे। T3 माइनस T2 करेंगे, T3 कितना है, 2 है। T1 कितना है, 1 है। सॉरी T2 कितना है, 1 है। तो डी इक्वल टू 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी मुझे बच्चा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है मेरा, जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है। ये कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। सिंस सिंस देखो मैं क्या करूंगा, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट, मेरा जो भी कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है। सो the above sequence AP नहीं है, right? The above sequence is not in arithmetic progression. The above sequence is not in arithmetic progression. ना अभी मुझे एक बात बताओ, जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं तो उन्होंने क्या बोला था, तो कॉमन डिफरेंस नहीं, नेक्स्ट टर्म्स नहीं निकालने। मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला था, अगर वो एपी में है तो ही हमें क्या निकालना है, कॉमन नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है ना। अभी ये जो सीक्वेंस दिया गया है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं है, तो हम आगे के टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं और आप निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता ही नहीं है। चलो अभी फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखते हैं, एपी है या नहीं है ना। फोर्थ वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, 3/2 1/2 एंड -1/2 ना। 3/2 1/2 एंड क्या दिया है, -1/2 ना। ये जो सीक्वेंस है ना, ये एपी में है या नहीं चेक करना ना। ए इक्वल टू T1 जो फर्स्ट टर्म है वो मुझे क्या दिया है, 3/2 दिया है ना। T2 कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना होगा, 1/2 होगा। एंड जो थर्ड टर्म है वो कितना दिया है, -1/2 ना। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो।
कॉमन डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1 से निकालते हैं। तो T2 कितना है, 1/2 है। एंड जो T1 है वो कितना है, 3/2 है। राइट। अभी मैं इसका क्या कर दूंगा, 1 - 3। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक में ही लिख सकता हूँ। 1 - 3 कितना होगा, -2 होगा। 1 - 3 कितना होगा, -2 होगा। -2 / 2, ये 2 गेट कैंसल, -1 बचेगा। राइट। नाउ डी की वैल्यू कितनी, -1 है। देखो ये 2 × 1 = 2 कैंसल हुआ, यहाँ 1 है कि नहीं, तो 1 को यहाँ माइनस भी है तो यहाँ क्या आया, -1 आया ना। उसके बाद एक चेक किया ना, अगला वाला भी चेक करो ना। अगले वाले चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, T3 माइनस T2 करेंगे ना। T3 क्या है मेरे पास, -1/2 है ना। T2 क्या है मेरे पास, -1/2 ना। देखो ये -1, ये -1 आएगा और ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो -1 कितना आएगा, -2 / 2। राइट। तो -2 / 2 कितना आएगा, -1 ही आएगा अगेन। ना डी की वैल्यू कितनी, -1 ना। और एक बार चेक करो ना, हमारे पास दो ही सॉरी तीन ही सीक्वेंस थे। राइट। ना आगे मेरे पास, मैंने क्या किया, दो बार ही चेक किया, दोनों में क्या आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया, सेम आया। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया, सिंस द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज सेम। अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस, मैं उसी को डी लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो द अबाउ सीक्वेंस, द अबाउ सीक्वेंस इन एपी। एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना। हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, नेक्स्ट टर्म्स निकालने पड़ेंगे। राइट। ना नेक्स्ट टर्म्स में कैसे निकालूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास T3 तक दिया था, मुझे अभी T4 निकालना पड़ेगा। तो T4 के लिए मैं क्या करूंगा, T3 प्लस डी करूंगा, T3 + D करूंगा। ना T3 कितना है मेरे पास, T3 कितना दिया हुआ था, -1/2 दिया था। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, -1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, -1 है। राइट। नाउ अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मतलब -1 होता है। मुझे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। राइट। ना -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 राइट। ना इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। अगेन 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, -1 × 1 माइनस ये 2 × 1 होगा, 1 × 2। राइट। ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा ना, -1 -2 / 2 ना। इसका कितना है, -1 -2 कितना होगा, -3 होगा एंड /2 ना। T4 की जो वैल्यू है वो कितने, -3/2 ना। ऐसे ही सेम अगर मुझे निकालना है अभी नेक्स्ट वाला निकालते हैं, T5। तो T5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T4 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। T4 कितना है, -3/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है। राइट ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ -3 आएगा, देखो कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है ना। इसको मैं क्या करूंगा, पहले -3 × 1 करूंगा, -3 × 1 ना, माइनस जो बीच में है, देन उसके बाद 2 × 1 होगा ना। आफ्टर दैट ये दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 2 × 1 ना। -3 × 1 -3 ना, 2 × 1 ये माइनस एज इट इज, और ये 2 यहाँ रहेगा एंड 2 × 1 2 ना। -3 -2 कितना होगा, -5/2 मतलब T5 कितना आया, -5/2। और अगर आपको और एक निकालना है, सिक्स्थ वाला टर्म, तो आप क्या करोगे, T5 + D ना। आपको अगर सॉल्व करना है, T6 भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ओके ना, आपको समझा नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और कोई भी सीक्वेंस एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, कैसे समझना। कोई भी सीक्वेंस जो दिया है वो आपको अगर फाइंड करना है वो एपी में है या नहीं है, वो आपको समझा कैसे निकालना है। चलो अभी जो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी के प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं।